वंस अगेन इन योर एलके कोचिंग क्लासेस। आज फिर एक बार स्वागत है आपका एलके कोचिंग क्लासेस में। और आज गाइस मैं आपके लिए मैथमेटिक्स की जोड़ और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स लेकर आया हूँ। वैसे तो जोड़ करने की कोई सिंपल ट्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो के माध्यम से सिंपल ट्रिक को समझाने का पूर्ण प्रयास करूँगा। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ऐड के बारे में बात करेंगे, जिसका अर्थ होता है जोड़। जोड़ को हम आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम यहाँ पर 2 डिजिट की संख्या लेंगे ऊपर, इसी तरह से हम नीचे भी 2 डिजिट की संख्या ले लेते हैं और इनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। अक्सर फ्रेंड्स जोड़ इस तरीके से वर्टिकल फॉर्म में किया जाता है। आई थिंक 4 और 5 9 और 2 3 5 कुछ इस तरीके से हम जोड़ करते हैं, लेकिन इस तरीके से ना करके हम कुछ इस तरीके से करेंगे। फ्रेंड्स ये 2 हमारा टेंस प्लेस पर है, अर्थात दहाई के स्थान पर है, तो ये हो गया 20। 3 हमारा दहाई के स्थान पर है, तो ये हो गया 30। तो 20 और 30 50 हो जाता है। इसी तरह से हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 50 और ये 9 यानी कि 59। तो इस तरीके से हमारा फ्रेंड्स इसका आंसर आ जाता है 59। चलिए अब हम ले लेते हैं 3 डिजिट का नंबर, जिसमें 3 5 9 और इसमें एरो तक 3 डिजिट का नंबर ले लेते हैं 5 6 2। इनको ऐड करने का प्रयास करते हैं। तो गाइस अभी हमने ऊपर वाले में जैसे आपको करके दिखाया, हमारा ये वाला अंक वंस टेंस 100, ये वाला अंक 100 प्लेस पर है, तो गाइस ये हो गया 300 और ये 5 कितना हो जाता है 5 3 8 800 ये कितना हो जाता है 11 का 1 कैरी इधर चला जाता है, तो ये 900 1 और 9 और 2 11 हो जाता है। 11 का कितना आ जाता है, यहाँ पर 1 आ जाता है और 1 कैरी में चला जाता है, हमारा कितना हो गया 2 और यहाँ कितना हो गया था 9, तो ये 921 हो जाता है गाइस। अब हम इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं कुछ इस तरह से, 9 और 2 11 का 1, इसी तरह से 1 कैरी ओवर हो जाता है, यानी कि अगले पिछले डिजिट में एक अंक प्लस होता है। 11 और 1 12 का 2, हासिल का 1 8 और 1 9। इस तरीके से गाइस हम इनको कर सकते हैं। अब हम बड़ी संख्या लेंगे और उससे आपको समझाने का प्रयास है। हमने यहाँ पर 4 अंकों की संख्या को ले लिया है और इसको जोड़ करके देखते हैं सिंपल ट्रिक में। जैसा कि हम देख रहे हैं 4 डिजिट की, यानी ये 1000 प्लेस, ये भी 1000 प्लेस, ये 2000, ये 3000, दोनों मिला के तो कितना हो गया 5000। ये 5000 हो जाता है, इन दोनों को प्लस करेंगे, 100 प्लेस पर है, ये 1400 हो जाएगा। तो 1400 में गाइस हमने 1000 जो है 1000 प्लेस को दे दिया, कितना रह जाता है यहाँ पर हमारा, यहाँ 6000 हो जाता है, यहाँ 400 रह जाता है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 110 हो जाता है और 110 से हमने 100 को दे दिया 1, कितना बचा हमारा 1 रह जाता है। तो इस तरीके से ये हो जाता है 6514। चलिए इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं हम, क्लियर है या नहीं है। 4 11 1 14 15 1 कैरी ओवर 6। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम ऐड करने की शॉर्ट ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, कि किस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन जिसको हम हिंदी में घटाना कहते हैं, घटाना। चलिए गाइस हम यहाँ पर 2 डिजिट की संख्या ले लेते हैं सबसे पहले। जैसे कि हमने यहाँ पर 25 ले लिया, यानी कि 25 ले लिया, 25 में से हम इसको माइनस करेंगे। अब माइनस हम क्या करते हैं, अक्सर हम बोरो करते हैं, एक इधर से लेते हैं। अब यहाँ पर ये सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर 5 को पूरा करने के लिए हमें कितना चाहिए, 1। कितना चाहिए गाइस, 1 चाहिए, तो 1 लिख देंगे सिंपल। 2 को पूरा करने के लिए इसमें कितना चाहिए 1,
तो देखिए यहाँ पर 11 इसका आंसर आ जाता है। देखिए आप क्लेरिफाई इसको कर लेते हैं, 5 सब्ट्रैक्ट टू फॉर्म आई थिंक 1, यहाँ भी हमारा 1। लेकिन अब हम इसको 3 संख्याओं में ले लेते हैं, अर्थात 3 डिजिट नंबर में सब्ट्रैक्शन को करने का प्रयास करेंगे। 5 4 3, अर्थात इसमें से हम इसको माइनस करने का प्रयास करेंगे। तो जो नीचे वाली संख्या है हमारे 3 डिजिट की, हम ऊपर वाली संख्या के बराबर करने का प्रयास करेंगे। उसको बराबर करने के लिए जितने अंक की जरूरत है हमें उतना अंक हम ले लेंगे। तो आई थिंक इसमें 2 में कितना चाहिए कि 3 के बराबर हो जाए, तो 1 चाहिए फ्रेंड्स, 1 लिख देंगे। इसी तरह से 3 में 4 तक जाने में कितना अंक चाहिए, 1 चाहिए, तो गाइस इसमें भी हम 1 ले लेंगे। इसी तरह से 4 में कितना चाहिए 5 तक पहुंचने के लिए 1, तो इसको भी क्लैरिफाई कर लेंगे। आई थिंक 1 1 एंड 1, 11 आंसर इज क्लियर। अब बात आती है हमारे बोरोइंग वाली क्वेश्चन की, यानी कि पिछली संख्या से किस तरीके से हम दहाई लेकर और सब्ट्रैक्शन करते हैं, लेकिन इसमें हमें दहाई लेकर सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। तो सबसे पहले हम 2 डिजिट की संख्या पर ही बात करेंगे। यहाँ पर अंक दे रखा है हमारा 6 और यहाँ पर अंक दे रखा है 1। इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करें सर? तो इसके लिए गाइस हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा 6 है और ऊपर वाली संख्या हमारी 5 है, जो कि नीचे वाली संख्या से छोटी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 को ना लेकर हम पूरी संख्या को ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरी संख्या ले ली। अब 25 में 16 को कम करने के लिए, यानी कि 16 25 तक पहुंचने के लिए हमें कितने अंकों की जरूरत होगी? तो 25 तक पहुंचने के लिए हमें आई थिंक कितने अंकों की जरूरत होगी? तो 25 में 4 20 हो जाता है, 20 और 5 यानी कि हमें 9 की जरूरत होगी। कितने की जरूरत होगी फ्रेंड्स? 9 की जरूरत होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 16 को 20 कर लिया, 20 हो गया। अब 20 में हमें कितना और चाहिए जो कि 25 हो जाए हमारा? तो आई थिंक 20 में हमें कितना और ऐड करना है गाइस? हमें 5 और ऐड करना है। तो 5 ऐड करने के बाद टोटल हमारा जो हो जाता है कैलकुलेशन को कितना हो जाता है? 25 हो जाता है। तो आई थिंक हमारा जो कैलकुलेशन है वो कितने अंकों के साथ हुआ? 16 में हमने कितना लिया था? 4 लिया था। तो 16 में हमने 4 लिया तो 20 हुआ। तो आई थिंक 4 ये हो गया प्लस 5 ये हो गया, इक्वल कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। तो गाइस हमारा जो इसका आंसर होगा वो 9 होगा। क्लैरिफाई कर सकते हैं आप। इसी तरह से मैं आपके लिए 3 डिजिट का नंबर और समझा देता हूँ। चलिए, सिंपल ट्रिक सब्ट्रैक्शन करने की, बहुत ही आसान, मुझे लग रहा है आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो 3 डिजिट का फिर ले लेते हैं। एक संख्या हमने यहाँ पर 3 डिजिट की ऊपर संख्या ले लिया, अब नीचे हम ले लेते 4 ले लिया और इसको 7 ले लिया। तो गाइस इसको सब्ट्रैक्ट हम कैसे करेंगे? यहाँ पर हमने अभी जस्ट आपको बताया था कि 47 में 53 तक पहुंचने के लिए कितना ऐड करें। तो यहाँ पर हमने ले लिया कि ये हो गया 50 में हमने कितना प्लस किया फ्रेंड्स? इसमें हमने 47 में 3 को प्लस किया है। 3 प्लस करने के बाद 53 में कितना होंगे? चलिए फ्रेंड्स, 30 से 7 को 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा। आई थिंक यहाँ कितना रह जाता है? 4 रह जाता है। 4 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा और यहाँ 9 से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 106। तो आई थिंक हमारा कितना हो गया यहाँ पर? 106 हो जाता है। तो आई थिंक ये ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। बड़ी से बड़ी संख्या को हम इसी तरह से सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? इसमें बोरोइंग नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, हमें केवल इसमें जोड़ करना है। जोड़ करने की पद्धति के आधार पर हम आसानी से सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में